माना कि बिहार में कड़ाके की ठंड है और ठंड में जैकेट की डिमांड तो आमतौर पर बढ़ती ही है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि जैकेट के लिए किसी ने किसी की हत्या कर दी? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दहेज ना देने पर तो बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होगी जहां पर लड़की की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस ठंड में कुछ दिन पहले यानी कि 8 महीने पहले की युवक की शादी हुई थी और शादी में दहेज में उसने जैकेट की डिमांड की थी और जैकेट नहीं मिलने पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जी हाँ, ये घटना बिहार की है। बिहार के वैशाली जिले की है जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी से दहेज में जैकेट मांगा था, लेकिन उसके ससुराल वाले ने जब उसे जैकेट नहीं दिया तो उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। छपरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मामला वैशाली जिले का है जहां एक पति ने जैकेट की डिमांड पूरा नहीं करने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतक का नाम रितिका कुमारी है जो छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महंगाई डीहा गांव में रहने वाली है। 8 महीने पूर्व ही रितिका की शादी वैशाली जिले के देशरी थाना क्षेत्र स्थित कालीचरण सिंह उर्फ बबलू सिंह के साथ हुई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की डिमांड पर रितिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार रितिका की हत्या के 2 दिन पहले जैकेट के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था, जिसकी सूचना उसने अपनी मां को दी थी। इस संबंध में ससुराल वालों के खिलाफ वैशाली जिले के देसरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दर्ज कराए गए एफआईआर में मृतक की मां और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महंगाई डीह गांव के निवासी अनीता देवी ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज से 2 मई 2022 को वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के पानपुर रघुनाथ गांव निवासी भोला सिंह के पुत्र कालीचरण सिंह उर्फ बबलू सिंह के साथ की थी। परिजनों के अनुसार शादी के समय से ही 4 पहिए वाहन और अन्य सामान के लिए उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था। यहाँ तक कि पुत्री कई बार ये बात घर तक नहीं पहुंचाई, पर इसके लिए मोबाइल का सिम नंबर भी चेंज कर दिया गया था। 7 महीने के बाद यानी कि 2 जनवरी 2023 को अचानक 7:30 बजे सुबह से ससुराल वालों का फोन करके बताया कि आपकी बेटी का तबीयत खराब हो गया है, जल्दी आइए। जबकि हकीकत ये था कि दामाद और घर के अन्य सदस्यों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतिका की मां ने बताया कि इस बात का परिणाम गले पर दाग और मेडिकल टीम के अफसरों के द्वारा मौके पर बताया जाना है। पुलिस ने भी इसे हत्या का मामला बताया है क्योंकि गले पर दाग स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं मृतिका की मां अनीता देवी ने दामाद कालीचरण समेत सास किरण देवी और ननद काजल कुमारी और गुड़िया कुमारी को आरोपी बताया। अनीता देवी ने यह भी बताया कि उनकी पुत्री की हत्या किए जाने के 1-2 दिन पहले ही जैकेट को लेकर भी दामाद द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मृतिका की मां ने ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग की है। पिता नरेंद्र कुमार सिंह और भाई आर्यन कुमार सिंह ने भी आरोपी को अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सारण पुलिस प्रशासन से भी न्याय दिलाने की अपील की है। मालूम हो कि लड़की की मां ने वैशाली जिले के देशरी थाना क्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज कराई है और इसे दामाद कालीचरण की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो जहां एक तरफ रितिका को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था उसके ससुराल वालों के द्वारा, उसके पति के द्वारा, जब उसने ये बात अपने घर वाले तक पहुंचाने की कोशिश की तो उसके मोबाइल के फ़ोन जो है उसके सिम को निकाल दिया गया था, जिससे वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने अपनी माँ से बात की थी, जिसने उसे बताया कि उसे 2-3 दिनों से एक जैकेट के लिए डेली प्रताड़ित किया जा रहा है, ससुराल वालों से मांग की जा रही है। जिसके बाद अचानक से रितिका की माँ को फ़ोन करके उसके ससुराल वालों ने बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 3 आरोपी है जिस पर रितिका की मां ने गिरफ्तारी का केस दर्ज किया है, वो 3 अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।